हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति और अशोक बात ही कर रहे थे कि तभी शम्मी अंदर एंटर होती है और आकर बोलती है कि बातें बाद में हो जाएंगी, अब चलें। युक्ति भी उठते हुए कहती है कि मैं अपना बैग लेके आती हूँ। तो शम्मी कहती है, अब बैग का क्या काम है वहाँ पर, बैग क्यों लेने जाना है तुम्हें। वो मैं वहाँ से फिर कॉलेज चली जाऊँगी, आज एक ज़रूरी लेक्चर है, इसलिए। बेचारी कहते कहते जुबान काँप गई थी। हाय राम, कितना डरा के रखती है। खैर, शम्मी कहती है ठीक है। फिर अशोक से कहती है तुम तो उठो। अशोक कहता है मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरा क्लाइंट आने वाला है, अभी फ़ोन आया था उसका, तुम दोनों जाओ। ये कहकर वो ये सब मतलब वो युक्ति की तरफ ही देख कर कहता है और फिर शम्मी की तरफ देख कर कहता है वैसे मेरी कोई ख़ास ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, वहाँ जाना है, साइन करके सेटलमेंट करके कंप्लेंट वापस लेनी है। तो शम्मी कहती है ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर युक्ति की तरफ देखकर कहती है बैग ले आई। हाँ जा रही हूँ। और फिर अपना बैग लेकर युक्ति बाहर आती है। शम्मी गाड़ी में बैठी हुई होती है और फिर गाड़ी स्टेशन की तरफ दौड़ा देती है, पुलिस स्टेशन की तरफ। बीच की चुप्पी और ऑकवर्डनेस से बचने के लिए शम्मी म्यूज़िक चला देती है। चंदन दास की आवाज़ में एक गज़ल चल रही होती है और गाने की लाइंस कुछ ऐसे थे कि हिलने न पाए होठ और कह जाए बहुत कुछ, हिलने न पाए होठ और कह जाए बहुत कुछ, आँखों में आके डाल के हर बात कीजिए, आँखों में आके डाल हर बात कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। और फिर गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए शम्मी कहती है कि युक्ति अंदर ऐसा ही अगर कुछ पूछे तो सोच समझ कर जवाब देना और कोई कुछ भी कहे प्रोवोक्ड मत होना, हमें बस अंदर जाना है, साइन करने और बाहर आ जाना है, ठीक है। तुम नर्वस भी लग रही हो तो ज़्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ भी उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, साइन करके हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। युक्ति कहती है और अगर कुछ समझ नहीं आया तो शम्मी कहती है तो मेरी तरफ देखना है, आगे मैं संभाल लूँगी, अब चले। युक्ति हाँ में सिर मिलाती है। दोनों थाने में जाती हैं। दोनों को गौरव बाहर ही दिखता है जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। दोनों उस पर उचट सी नज़र डालती हैं और फिर अंदर एंटर कर जाती हैं। एसआई के पास गौरव का वकील बैठा हुआ था। एसआई दोनों को चेयर ऑफर करता है। सारे प्रोसेस स्टार्ट होता है। एसआई वकील से गौरव को बुलाने के लिए कहता है कि गौरव को बुलाइए। तो वकील गौरव को बुलाता है। गौरव के आने के बाद एसआई गौरव और युक्ति को कुछ बातें समझाता है। दोनों से पूछता है अब बताओ तुम दोनों सेटलमेंट के लिए राज़ी हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर युक्ति की तरफ देखता है और पूछता है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या धमकी की वजह से तो नहीं कर रही हो ना ये सब।
बोलो। तो युक्ति सोच में पड़ जाती है क्या कहे। तो वो शम्मी की तरफ देखती है। शम्मी ऐसा ही से कहती है कि मेरी क्लाइंट से कहा गया था कि गौरव ने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो शर्मिंदा है, वो सॉरी फील कर रहा है, उससे गलती हुई है, पर वो अपनी गलती सुधारेगा और उसके फ्यूचर और करियर के लिए उसे एक मौका मिलना चाहिए। मेरी क्लाइंट उसे इस बार माफ़ कर रही है, पर इस शर्त के साथ कि गौरव कभी उसे परेशान नहीं करेगा, उसके घर वर्क प्लेस से दूर रहेगा, किसी भी बहाने से उसके आसपास नहीं जाएगा और कॉलेज में भी उससे दूरी बना कर रखेगा। गौरव अपने वकील के कान में कुछ कहता है तो उसका वकील कहता है कि कॉलेज में तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दोनों एक ही कॉलेज से हैं। तो शम्मी कहती है क्या मुश्किल है, दोनों का कॉलेज एक है पर दोनों की स्ट्रीम अलग है। ये लॉ का स्टूडेंट है, युक्ति जर्नलिज्म की है, दोनों की क्लासेस अलग अलग लगती हैं, यहाँ तक कि दोनों का फ्रेंड सर्कल भी अलग है, तो दूरी बनाकर रखी जा सकती है। गौरव और उसके लॉयर फ़ोन में झांकते हैं। शम्मी भी अंदाज़ा लगाती है उन दोनों को फ़ोन में देखते हुए कि शायद वीडियो कॉल पर खन्ना है। ऐसा ही ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा कि बताइए मंजूर है शर्त। वकील बोला जी मंजूर है। ऐसा ही गौरव से कहता है आप बताइए, मैं बाद में किसी तरह का बवाल नहीं चाहता, माफ़ी आपको इसी शर्त पर मिल रही है, क्योंकि अगर आप इस शर्त को नहीं मानेंगे और कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो आपको उठाकर लॉकअप में मुझे ही डालना पड़ेगा। तो आप बताइए। गौरव कहता है मुझे मंजूर है। ऐसा ही कहता है कि ठीक है, आपको ये लिख कर देना होगा और अपने साइन करने होंगे। शम्मी एक कागज़ आगे बढ़ाते हुए एसआई को देती है और कहती है मैं एफिडेविट बनवा कर लाई हूँ, ये पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। पहले एसआई पढ़ता है, फिर लॉयर की तरफ बढ़ा देता है, कहता है आप भी पढ़ लीजिए और तसल्ली कर लीजिए, सब मंजूर हो तो दोनों साइन कर दीजिए। वकील साहब आप गवाह के तौर पे साइन कर दीजिएगा। वकील कागज़ की फ़ोटो लेकर खन्ना को सेंड करता है, फिर खुद पढ़ता है और गौरव को पढ़ने को देता है। खन्ना का रिप्लाई आता है तो दोनों साइन कर देते हैं और फिर युक्ति भी केस वापसी के कागज़ों पर साइन करती है। तो ऐसा ही उससे भी कहता है कि मैडम आप भी मैटर ध्यान से पढ़ लीजिए, बाद में कोई शिकायत मत कीजिएगा। शम्मी पढ़कर कागज़ युक्ति की तरफ बढ़ाती है, लो तुम भी पढ़ लो। युक्ति कागज़ लेकर कहती है आपने पढ़ लिया ना, आपको सही लगा तो बस ठीक है, और ये कहकर साइन कर देती है। शम्मी बस उसे देखती रह जाती है। सारा काम निपटा कर दोनों बाहर निकलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हुए शम्मी कहती है कि कहने को तुम जर्नलिज्म पढ़ रही हो और काम आज तुमने अनपढ़ों वाला किया है। ऐसा क्या कर दिया मैंने, बिना पढ़े साइन किए? आपने तो पढ़े थे ना, तो आप मेरी लॉयर थी और मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। बेवकूफ़ी को ट्रस्ट का नाम मत दो, आज ये बेवकूफ़ी की है, दोबारा मत करना। कभी भी कुछ साइन करो तो पहले पढ़ो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने पढ़ा है या दिया है, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दोस्त हो या लॉयर हो। आपकी जगह कोई और लॉयर होता तो ज़रूर पढ़ती। और इंसान अपनों पर ही भरोसा करता है। कौन अपने? कोई अपना नहीं होता, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वही भरोसा तोड़ता है। मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ और तुम मुझे भरोसे का लेक्चर दे रही हो, और मुझ पर क्यों भरोसा कर रही हो? मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। आइंदा कहीं भी साइन करो, चाहे वो कोई भी क्यों ना दे, कोई भी करीबी हो, कितना ही खास हो, पहले पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझो, समझ ना आए तो पूछो, समझकर फिर साइन करो। समझ आया या ये भी समझ नहीं आया? युक्ति चुपचाप सुनती रही। शम्मी गुस्से में थी, उसे क्या जवाब दूँ, कैसे जवाब दूँ, समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, चुप ही रहती हूँ।
इससे मैंने अगर कुछ भी बोल दिया तो और भड़केगी। कैसे बताऊँ इसे, जिसे अपना दिल दे बैठी हूँ, जिस पर जान वार बैठी हूँ, उस पर भरोसा आखिर कैसे ना करूँ। हद हो गई है। शम्मी इधर बड़बड़ाती रहती है और युक्ति अपने ख्यालों में गुम रहती है। शम्मी जब बोल कर चुप हो जाती है तब युक्ति बोलती है कि आगे से ध्यान रखूँगी। शम्मी कोई जवाब नहीं देती, सामने सड़क पर देखती रहती है और ड्राइव करती रहती है। एक जगह युक्ति ने उसे टोका कि मुझे यहीं उतार दीजिए, तो शम्मी बोली कॉलेज छोड़ देती हूँ, यहाँ क्यों उतारूँगी। कुछ देर बाद शम्मी ने उसे कॉलेज गेट पर उतारा और बोली अपना ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो कॉल करना। युक्ति कहती है जी, और फिर शम्मी वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिन और बीत गए थे। रिया की गोद भराई का फंक्शन घर पर ही रखा गया था। अशोक ने युक्ति को फ़ोन करके शाम 4 बजे का टाइम दिया था। युक्ति ने कहा नहीं सर, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो अशोक ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना है तो मतलब आना है। ये कह के अशोक ने फ़ोन काट दिया था। युक्ति ने सांची को फ़ोन किया और कहा कि सांची यार, अशोक सर का फ़ोन आया था, गोद भराई में जाना है, चल लेना प्लीज़। तो कहती है नहीं, मुझे इनविटेशन नहीं आया है, मुझे नहीं बुलाया गया, मैं क्यों जाऊँगी, तू जा। यार मेरे साथ चल लेना, मेरी फ्रेंड है, चली चलेगी तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। नहीं तो नहीं, मैं ऐसे ही किसी के यहाँ थोड़ी मुँह उठाकर चली जाऊँगी यार, मैं नहीं जाऊँगी चाहे जो हो, तू जा, तू एंजॉय कर। बहुत कहने पर भी सांची ने वहाँ जाने से मना कर दिया था। युक्ति ने भी सोचा कि ठीक है, नहीं जा रही है तो चली जाती हूँ, शाम को ऑफिस टाइम से पहले वहाँ से निकल जाऊँगी और फिर ऑफिस चली जाऊँगी। वैसे भी वहाँ कोई नहीं रहेगा तो मैं बोर ही हो जाऊँगी, मेरे जान पहचान का तो कोई रहेगा नहीं, और हिटलर तो मुझसे इतना बात करती नहीं है, तो मैं जल्दी काम ख़त्म करके, मतलब थोड़ी बहुत पार्टी अटेंड करके वहाँ से निकल आऊँगी। ये सब सोच के युक्ति तकरीबन 4:15 बजे अशोक के घर पहुँची थी। सी ब्लू कलर का पटियाला सूट जो युक्ति के रंग को और खिला रहा था। सी ब्लू कलर में उसका गोरा रंग और खिलकर आ रहा था। कुछ मेहमान आ चुके थे तो गेट से अंदर आते हुए युक्ति थोड़ी सी नर्वस थी। एक थे वो बड़े लोगों की पार्टी थी, ऊपर से ना किसी की जान पहचान। युक्ति अंदर आते हुए मन ही मन बड़बड़ाती है कि कहाँ आके फंस गई यार, नहीं आना चाहिए था, इतने बड़े बड़े लोग हैं। अजीब सी नर्वसनेस हो रही है। और वो सांची कितनी बदतमीज़ है, इतनी मिन्नतें करने के बाद भी आने को तैयार ना हुई। एक ही बात की रट लगा कर बैठी थी, मुझे ही नहीं बुलाया गया, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ। मन तो मेरा भी किया था ना जाऊँ, पर सर ने कई बार इनवाइट किया था और आने को कहा था, और फिर उस हिटलर से भी तो मिलना था ना, एक बार देखना था उसको, कैसे ना आती। उससे मिलने की ललक भी तो मुझे खींच लाती है ना, क्या करूं, आना ही पड़ा। कब तक खुद को दूर रखती, काम करूंगी जल्दी से उससे मिल के, यहाँ थोड़ा बहुत फंक्शन अटेंड करके मैं घर ने ऑफिस निकल जाऊंगी। हाँ यही सही रहेगा।